जिस तरह शाहिद इस हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, कल नेपाल और इंग्लैंड, नेपाल और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और ऐसा लगता है कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली वन साइडेड मैच होगा, ठीक है, जबकि नेपाल का अच्छा स्ट्रक्चर है, नेपाल की एक लीग भी होती है एनपीएल के नाम से, मगर इतना बड़ा चैलेंज इंग्लैंड जैसी टीम को नेपाल दे देगी, क्या आपने कहीं ये सोचा हुआ था इस तरह की? सवेरे जब मैंने एसोसिएट्स की टीम देखी ना इतनी सारी, मैंने कहा क्या इतना लंबा और बोरिंग कर दिया इन्होंने, इनको टीमों की जरूरत ही नहीं थी। ये वो तीसरा दिन आज जी, ठीक है, बिल्कुल तीनों दिन जो है ना, समझे कि थोड़ी थोड़ी गलतियों से, थोड़ी फील्डिंग से या थोड़े शॉट नहीं लगे उस टाइम पे, वरना इस वक्त एसोसिएट ही ऊपर होती है, वही जीते हुए होते मैचेस। बिल्कुल यही मतलब। आप कल का मैच देखो सवेरा, कल उसने बॉलिंग अच्छी कर दी, लास्ट ओवर उसने अच्छा कर दिया, 10 रन, वो इसलिए अच्छा ओवर कर दिया क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा और उसकी स्लो वन वेरिएशंस बहुत जबरदस्त है T20 के फॉर्मेट में, तो वो उसने बचा दिया इंग्लैंड को। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में ले गए थे नेपाल टीम। देखिए नेपाल काफी अरसे से खेल भी रही है, उनकी अपनी लीग भी होती है वहां पे, लेकिन ओवरऑल नेपाल या जितनी भी एसोसिएट्स टीम है, ऑनेस्टली बड़ा मजा आ रहा है मैचेस देखने में, मतलब कहीं बोरिंग नहीं हो रही कि यार क्या मैच हो रहा है, बंदा देखता है। तो इवेंट का, वर्ल्ड कप का जो स्टार्ट है वो बड़े ही अच्छे मैचेस से हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह की इंटरटेनमेंट चलती रहेगी और अच्छे अच्छे मैचेस होंगे ताकि लोग एंजॉय कर सकें। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के माइंड चेंज किए हैं जितनी भी एसोसिएट्स टीम थी, मज़ा आ रहा है देखने में। बिल्कुल, जिस तरह तौसीफ साहब बात हो रही है एसोसिएट टीम्स की और नेपाल की बात हो रही है, तो भुरतल से जब वो ओपन करते हैं तो जिस तरह भुरतल ने बैटिंग शुरू की थी, लग ऐसे रहा था बॉलर्स का भुरता निकाल देंगे वो। बिल्कुल एसोसिएट उससे पहले बिल्कुल ही हो रही थी, आपके लाख के साथ खेलें इंडिया के जाने तो नहीं था, उनके पास आप लाख खड़ी नहीं तो मजबूरी है किसी और थोड़ा लाख से बात करनी, तो ये बात करने लगे। थोड़ी सी आपकी ऑडियो में ना, आपकी कनेक्टिविटी में तौसीफ साहब मुझे मसला आ रहा है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जो है वो क्या कह रहे हैं। अगर हम ये कनेक्टिविटी का इशू ज़रा सॉल्व कर सकें, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। बट कमिंग बैक टू नेपाल हो गया, और जिस तरह आपने कहा कि नेदरलैंड्स हो गया शाहिद, जिस तरह यूएसए ने चैलेंज किया इंडिया को, ये सब जो एसोसिएट टीम्स हैं जिस तरह चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरह बैकफुट पे रख रहे हैं फुल मेंबर्स को, क्या आपको लगता है कि आईसीसी, हम बार बार कहते हैं आईसीसी अपने रोल्स पूरे नहीं करते, आईसीसी को अपने रोल्स इस तरह पूरे करने चाहिए कि जो एसोसिएट टीम्स हैं इनको ठीक है प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, मगर प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या ये कोई एफटीपीज आईसीसी के दो हाथ में नहीं होती, मगर अपने फुल मेंबर्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्कशन तो कर सकते हैं कि पर ईयर 2 से 3 सीरीज ये फुल मेंबर्स के साथ खेले, भले फुल मेंबर्स अपने जो है यंगस्टर्स टीम लिया है, बी टीम लिया है, कोई मसला नहीं है, मगर इनको क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्रिकेट मिलनी चाहिए। अभी सवेरा अगर अमेरिका की बात करें, लास्ट टाइम हमें हराया उन्होंने, मेरे ख्याल में उसके बाद से मुश्किल से आई डोंट नो कि पता नहीं कितने मैचेस इस वर्ल्ड कप तक खेले होंगे फुल मेंबर्स के साथ। तो 2024 के बाद कोई मैच नहीं, तो आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको जो जितनी एसोसिएट्स हैं एटलीस्ट इनको नीचे लेवल पे लाजमी क्रिकेट खिलाएं, आपस में खेलें, वो तो खेलते ही हैं, लेकिन साथ में इनकी कोई ना कोई सीरीज जो एक रूल बना दें, जैसे बेस्ट वर्ल्ड 3 टीम्स हैं, उनके साथ अगर नहीं भी है तो 4, 5, 6 के साथ हो मैचेस इनके, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो क्या है कि जो हमारी फुल मेंबर्स की जो टीम है वो अपने नए प्लेयर्स को एज अ टीम बना के उनके साथ मैचेस हो सकते हैं, ठीक है ना, खिला सकते हैं, लेकिन ये आईसीसी को करना पड़ेगा। ये इतना अच्छा वर्ल्ड कप हुआ है और हो सकता है कि 2-3 साल बाद ये टीमें और जबरदस्त तरीके से किसी भी टीम को चैलेंज कर सके, तो आईसीसी को इनको एंगेज करके इनका कोई पूरा एसोसिएट टीम का कोई पूरा प्लान बनाना पड़ेगा इनको। और कोई ये मतलब देखे ना, ये एक मोटिवेशन प्रॉमिस हो सकता है कि हाँ जी इस वर्ल्ड कप में जो लेट्स से टॉप 3 एसोसिएट टीम्स जिन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनके साथ जो है फुल मेंबर्स की सीरीज सेट होगी, एफटीपी में आएगा, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि नेपाल ने इंग्लैंड को फेस किया था। आज तक नेपाल ने कभी इंग्लैंड के खिलाफ खेला नहीं, अगर खेला हुआ होता थोड़ा सा उनको सैम करन का भी अंदाजा होता कि सैम करन कैसे बॉलिंग करता है, बिल्कुल वो ले गए थे मैच तो खत्म कर दिया था उन्होंने। अब मतलब अब इस सवेरा जितनी अच्छी पेश थी और जो इंग्लैंड की टीम की फॉर्म है एज ए टीम और इंडिविजुअल, उनको 200 करने नहीं दिया,
इसका मतलब है कि बॉलिंग भी तगड़ी की है उन्होंने, बिल्कुल, बॉलिंग भी बिल्कुल। अच्छी की, सिर्फ बैटिंग नहीं बॉलिंग भी बहुत अच्छी की उन्होंने। अपॉर्चुनिटी थी, मिस कर गए, बचा लिया उसको उनके फास्ट बॉलर ने लास्ट ओवर में। मैं समझता हूं कि ये वो टीम में है, इनका पूरा जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें जो एसोसिएट्स टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है एज अ टीम और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इन टीम के लिए आईसीसी को एक प्लान बनाना चाहिए कि जो फुल मेंबर्स टीम है उनके साथ कहां इनकी सीरीज होनी चाहिए, या उनके साथ जाहिर बात है, देखिए आप अच्छी टीम के खिलाफ जब खेलेंगे तो आपकी सोच, आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस फिर आने वाले इवेंट्स के लिए बहुत अच्छी होगी, तो उससे कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मिलता है। अब किसी एक टीम, एसोसिएट टीम है, नेपाल की टीम है, अभी जिन प्लेयरों ने परफॉर्म किया अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सारी जिंदगी इनको याद रहेगा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब ये दूसरी एसोसिएट टीम के साथ जब खेलेगी तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी कि मैंने तो इंग्लैंड के खिलाफ रन किए हैं, मैंने इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है या पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एज इंडिविजुअल और एज अ टीम बढ़ेगा। तौसीफ साहब की तरफ मैं मूव ऑन करती हूँ। तौसीफ साहब, एक चीज छोटी सी, जो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि ये हम जो मैचेस में ये जो बेल्स देखते हैं लेट्स से, और ये जो ग्लिटरिंग बेल्स होती हैं, जिंक बेल्स, एक ही कंपनी है पूरी वर्ल्ड में जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वही वो जिंक बेल्स देते हैं, और वो बहुत महंगी होती हैं। जब इनकी एसोसिएट के मैचेस होते हैं तो इनको छोटी छोटी चीजें, जिंक बेल तो एक एग्जाम्पल है, डीआरएस नहीं इनके पास अवेलेबल होता, इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। आपको लगता है कि आईसीसी को अब ये टाइम आ गया है कि थोड़ा सा जरा ये फैसिलिटेट करना चाहिए गेम को बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। एसोसिएट टीम्स के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब है ये तो आप समझ लें कि ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं अपने लिए, और आज नज़र आ गया और कल नज़र आ गया। अभी एसोसिएट टीम्स ही जो है इस वक्त उनकी वाह हो रही है, वरना इस टूर्नामेंट में अब तक तो कोई मज़ा आ ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने खेला है, तो वो एक वक्त को तो लगा कि आज जो है वो, जो मैं कल अपसेट की बात कर रहा था, सही अपसेट कल हो जाना था, तो वो जो है सारा सिलसिला बिल्कुल करना चाहिए। और वो जो आपने कि आज के मैच में आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि एक जो सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल इटली जो बैटिंग कर रही थी ना, तो उस वक्त लास्ट बॉल थी और जो है वेस्ट हाइट का क्लेम करना था उन्होंने, और वो प्लेयर बाहर चले गए और बाहर मीन के वापस जाने लगे। फिर उसके बाद अंपायर के पास उसने आके कहा कि जो है वेस्ट हाइट का, तो उसने कहा तुम मांगो तो उस इशारा करो, फिर उसने इशारा किया तो फिर वेस्ट हाइट का कहा। तो ये बहुत सी चीज़ें अभी इनकी नॉलेज में नहीं है इन लोगों की, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें और ये वो जो आपने बिल्कुल सही, जी हाँ बिल्कुल है, और मेरा ख्याल है इन चीज़ों को अवेयरनेस अब तो दो भाई। ये आप पाकिस्तान और इंडिया में ही लग गए हो और दूसरी टीमों में, आप इन एसोसिएट टीम्स को के लिए कुछ करो, तो ऐसा कर रहे होगे, आप पैसा दे रहे हो, सारा कुछ है, वो अपने तौर पे सारा कर रहे हैं, और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस 2-3 टीमों की आ गई है। कल मैं अगर देखूं तो श्रीलंका भी, वो अगर रन्स ना बने तो श्रीलंका भी फंस गई थी एक जगह पे जाके, तो वो वहां पर भी हसरंगा अगर ना होते, जिस तरह हसरंगा ने कल परफॉर्म किया है, और हसरंगा ने जिस तरह श्रीलंका को उस मुसीबत से निकाला, वरना तो श्रीलंका भी फंस गई थी। you're 100% राइट। देखिए अभी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, ये एसोसिएट टीम्स और दूसरी टीमें पावर प्ले को किस तरह यूज़ कर रही हैं। 50 से ऊपर ही बन रहे हैं अब तक, जितने आप देखें, शायद एक आध उसमें हुआ हो, लेकिन 50+ जो है पावर प्ले। इट मीन्स कि उन्होंने इस गेम को समझा है और देखा है। हाँ ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो बाद में एकदम क्लैप्स कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने होमवर्क सारा किया हुआ है, और अब जाहिर है होमवर्क किया और उनको फैसिलिटीज़ मिल ज़रूर रही होंगी, बट ऐसी फैसिलिटीज़ तो नहीं है जैसी कि दूसरी टीमों को मिली। तो आई थिंक इन पे बिल्कुल ठीक कहा कि इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और आप इनमें से चूज़ कर लें जो भी तगड़ी टीमें हैं, चार उनको ला के आप जो है डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करें।
बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप से अंदाजा हो जाएगा कि किस टीम पे आपने इन्वेस्ट करना है, किस टीम पे आपको पोटेंशियल दिख रहा है और आप कर सकते हैं, और ये बिल्कुल करना चाहिए। और साथ ही साथ यस, बिकॉज 2 मैचेस जो हैं अभी और होने, एक तो शुरू हो गया है, इट्स ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे हैज चोजन टू फील्ड फर्स्ट और वो मैच की शुरुआत हो चुकी है। अभी तीसरा ओवर इख्तिताम पर है और 8 रन्स बनाए हैं ओमान ने और 2 विकेटें गंवा चुका है ओमान। सो ये अपडेट थी जो कि करंट मैच हो रहा था उसके हवाले से। मगर ऑब्वियसली प्रेडिक्शन टाइम बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं आप समझे कि मैं बिहाइंड द सीन्स भी प्रेडिक्शन नहीं पूछ रही, मैं मुसलसल जो है वो प्रेडिक्शन का ट्रैक ज़रूर रख रही हूँ। मगर जिस तरह हम बात कर रहे थे एसोसिएट टीम्स की, स्कॉटलैंड हैज़ मेड द हाईएस्ट टोटल ऑफ दिस वर्ल्ड कप अप टिल नाउ, सो 207 रन बनाए हैं। बट अब ओमान, जिम्बाब्वे, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तौसीफ साहब आप बता दीजिए जल्दी से अपनी प्रेडिक्शन। एक तो साउथ अफ्रीका पे तो हम चले जाएंगे। ओमान और उसका जो मैच है ना, देखिए ओमान के प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तानी प्लेयर काफ़ी हैं उसमें, और इस टाइप की क्रिकेट वो खेलते रहे। हाँ, जहाँ तक आपने पूछा, मैं चांस लूँगा जो है वो ओमान के ऊपर। ओमान के ऊपर चांस लेंगे? वैसे ओमान इज 12 for 2 जी। बिल्कुल। मैं जी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे फॉर शाहिद, एंड तौसीफ साहब कहते हैं ओमान एंड साउथ अफ्रीका, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बट जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका वुड बी माय टीम एज वेल। सो कल से जो है वो आपको हम एक अपडेटेड बताएंगे। हाँ, हक्का बक्का, कोई हक्का बक्का रह जाए ना, ऐसी चीज कोई बोलूं हक्का। तौसीफ भाई आपके स्टेटमेंट के बाद लोग हक्के बक्के ही हो गए हैं। तौसीफ साहब हक्का बक्का रहने के लिए तो आप फिर जो 2 आउट हो चुके ओमान के। हक्का बक्का करवाने के लिए तो फिर तौसीफ साहब आप मार्स को चुने के मार्स जीतेगा तो फिर। बट विद दैट वक्त जोर का जोड़ का यहाँ खत्म हो गया है।